राइट? ये लोग ये कह रहे हैं यार कि अगर तुम ऐसा माहौल बना दोगे एंटी इंडिया, तो इसके रिपल्स आपको इंडिया में सुनाई देंगे। सिर्फ टैरिफ के नहीं, ये पूरा का पूरा जो आपने एक माहौल खड़ा कर दिया एंटी इंडिया। और क्यों एंटी इंडिया? क्योंकि इंडियन सबसे ज्यादा एजुकेटेड है। एक एवरेज इंडियन एक एवरेज अमेरिकन से, यूएस की बात कर रहा हूं, एक एवरेज इंडियन एक एवरेज अमेरिकन से ज्यादा एजुकेटेड है। एक एवरेज इंडियन एक एवरेज अमेरिकन से ज्यादा पैसे कमाता है। एक एवरेज इंडियन यूएसए में एक एवरेज अमेरिकन से ज्यादा टैक्स देता है। तो आपने बोल दिया कि यार वो जो नौकरी उसके पास है ना, वो जो है बंदा राजेश जो कि दिल्ली से आया है, वो जो कमा रहा है $200,000, वो नौकरी तुम्हारी होनी चाहिए थी, राजेश को दे दी। देख लो इन लोगों ने ये इस तरीके से एक, जिसको कहते हैं कि दुश्मन बनाया इंडिया को, इंडियंस को वहां पे दुश्मन बनाया। उससे क्या हो रहा है कि कई इंडियंस ये सोच रहे हैं कि यार कहां पे आके फंस गए हम लोग। और ये अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक है दोस्तों। ये हर एक लिहाज से, चाहे टैरिफ हो, चाहे ये पूरा माहौल बना हो, ये लोग वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि डोंट से दैट, डोंट डू दैट। आप टैरिफ्स को रोल बैक करिए और कम्युनिटी इंटरैक्शन बढ़ाइए। आप डोंट मेक एन एनिमी आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि फिर आप सब लोगों से थोड़ा ना लड़ लोगे यार। पोलैंड रशिया कॉन्फ्लिक्ट हाइलाइट्स, हियर वी गो सेज ट्रंप ऑन पोलैंड्स इनकर्शन। अभी देखिए ना, मैंने आपको क्या बोला था बहुत पहले मेरा जरा वीडियो देखिए। ट्रंप एक्साइटमेंट में इसको फोन, इसको फोन, ट्रूथ सोशल पे डालो, ट्वीट करो, फेसबुक, पता नहीं क्या क्या करता रहता है ट्रंप। यहां पे ट्रंप ने एक और अपनी कमजोरी दिखाई कि बीच मीटिंग में पुतिन को कॉल करा उसने, क्योंकि वो चाहता है कि चीजें ना बिगड़े। और आप देखना, इस चीज को वीकनेस समझेगा पुतिन और इसी चीज का फायदा फिर उठाएगा वो। तो ये क्यों हो रहा है यार? फिर रूस के ऐसे टेढ़े तेवर क्यों है? दोस्तों बात यह है ना, मैंने बहुत पहले ही आपको ये बात बता दी थी। बहुत पहले मैंने बोला था कि पुतिन ने इस आदमी की कमजोरी सूंघ ली है। ठीक है, पुतिन को यह बात पता है कि आदमी बहुत कमजोर है। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं। आपने देखा दोस्तों, मैंने यह बोला था कि पुतिन, राइट, और ये कई बार बोल चुका हूं, सिर्फ एक वीडियो ने कई बार बोल चुका हूं, पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की कमजोरी सूंघ ली है। वो फायदा उठाएगा। ये मैं बहुत पहले, ये होना था, जो कल परसों हुआ है ना, ये होना था, ये आगे और भी होगा। ही हैज, इसको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक कमजोर आदमी है। उसको पता है नॉर्थ कोरिया कुछ नहीं करेगा, चाइना कुछ नहीं करेगा, रशिया कुछ नहीं करेगा, इंडिया कुछ नहीं करेगा। ठीक है, डेनमार्क के ऊपर गुंडागर्दी, कनाडा के ऊपर गुंडागर्दी, मैक्सिको वॉल बनाऊंगा, निकलो यहां। जो कमजोर है उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। ये पुतिन को पता लग गया, पुतिन ने रगड़ दिया इसको। पोलैंड स्क्रैम्बल्ड इट्स एयर डिफेंसेस टू शूट डाउन Russian drones that violated its airspace, a first for a NATO country during the ongoing Ukraine war. Russia's defense ministry, while reacting to the incident, said that its overnight strikes were targeted towards Ukraine's military-industrial complex and did not have a planned targets on Polish territory. We are ready to hold consultations with the Polish Ministry of Defense on this issue. The statement by the Russian Defense Ministry said, Polish and allied aircraft are operating in our airspace, while ground-based air defense and radar reconnaissance systems have been brought to the highest state of readiness, the operational command said on X. Polish President Karol Nawrocki had warned that Russia could attempt further invasion, saying while waiting, of course, for a long-term peace, permanent peace, which is necessary to our region, we believe that Vladimir Putin is ready to also invade other countries. देखो, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हियर वी गो, बस इसने भी उड़ी उड़ी बात कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। इसको पता है कि अमेरिका रशिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे भाई तुम छोड़ो, तुम रशिया पे अटैक मत करो, तुम कुछ मत करो। तुम्हें यह दिक्कत है ना कि रूस अपना तेल बेचता है, भारत तेल खरीदता है, यह दिक्कत है। तुम रशिया के ऊपर सैंक्शन तो लगा दो, उसमें मौत आ रही है भाई को। तुम रूस के तेल के ऊपर सैंक्शन लगाओ पहले। मैं चैलेंज करता हूं, तुम रूस के तेल के ऊपर सैंक्शन लगाओ। अगर इसने लगा भी दिया ना दोस्तों, अगर इसने कल लगा भी दिया, ये इतने मामूली हल्के सैंक्शंस लगाएगा, ये कर ही नहीं। रशिया के पास कोई तो इसका ऑडियो वीडियो है बॉस। कुछ ऐसी बात है, कोई ऐसी नस पकड़ रखी है पुतिन ने कि ट्रंप ना उसके सामने थर-थर ऐसे कांपता है जैसे प्रिंसिपल आ गया स्कूल का, और ये कोई बदमाश बच्चा है जिसकी चोरी पकड़ी गई है। कुछ तो है उसके पास, वरना ये जो इतना हल्ला कर रहा है, पीटर नवारो इतना हल्ला कर रहा है कि इंडिया के ऊपर हम सेकेंडरी टैरिफ्स लगा दिए हमने और सैंक्शंस लगाएंगे, यूरोप तुम भी लगाओ, ये वो यूरोपियन। ओ भाई, जिसने लड़ाई करी उसके ऊपर तो लगा, उसके तेल के ऊपर सैंक्शंस लगाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। दुनिया भर से बकवास कर रहे हो। भारत ने बोला ठीक है तुमने लगा दिया, और आगे व्हाट नेक्स्ट? ये देखिए साहब, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज प्लेस्ड टू सेंड एडिशनल यूएस ट्रूप्स टू पोलैंड, सिग्नलिंग स्ट्रॉन्गर नेटो सपोर्ट फॉर फ्रंटलाइन स्टेट्स। कख नहीं होने वाला।
मैं आज आपको बता रहा हूं कख नहीं होने वाला इसका, ये कुछ नहीं होगा। ये एयर डिफेंस इक्विपमेंट भेजेगा, ये डिफेंसिव इक्विपमेंट भेजेगा। इसने कोई ऑफेंसिव इक्विपमेंट इसने यूक्रेन नहीं भेजी यार, इस बंदे ने यूक्रेन नहीं भेजी, जो बाइडेन ने यूक्रेन नहीं भेजी। सारी एयर डिफेंस इक्विपमेंट की अगर तुम्हें पुतिन मारता है तो तुम अपने आप को बचा लेना। हम इतना तुम्हें इतनी सलाहियत दे रहे हैं, इतनी कैपेबिलिटी दे रहे हैं कि पुतिन जब थप्पड़ मारे तो तुम ऐसे कर लेना बस। तुम पुतिन को नहीं मार सकते। ये कह रहा है एडिशनल ट्रूप्स, कोई एडिशनल ट्रूप्स कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं ये लोग क्या करेंगे। ये लोग एयर डिफेंस इक्विपमेंट और दे देंगे, कुछ बेसिक हथियार दे देंगे, कुछ ड्रोन्स को मारने का, मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का प्रोग्राम बना देंगे। इससे ज्यादा कख नहीं होने वाला। अब यहां पे दोस्तों हमने कल ही कवर करा था कैप्सूल में, क्योंकि परसों वो हमला हुआ था। कल हमने ये कवर करा था कि इजराइल ने दोहा, यानी कतर की जो कैपिटल है दोहा, वहां पे हमास पे अटैक कर दिया। और सब लोग परेशान, ये क्या कर दिया इजराइल ने, हम ये जवाब देंगे, ये देंगे, कंडेम करते हैं, फलाना ढिमका। इजरायली एयर स्ट्राइक्स ऑन येमेन किल एटलीस्ट 35, Houthi officials say. Israel launched another round of heavy airstrikes in Yemen on Wednesday, killing dozens just days after Houthi rebels carried out a drone attack that struck an Israeli airport. इजरायली एयरपोर्ट पे हमला करा, इजराइल ने बदला लिया, 35 बंदे निपटा दिए वहां पे, और उनका जो इलाका था उसको नस्तानाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। अब इजराइल देखिए गाजा में भी लड़ रहा है। इजराइल आज की तारीख में भी सीक्रेट सर्विस इजराइल के मोसाद ईरान के अंदर भी ऑपरेशंस कर रहे हैं। वो लेबनान में भी खुटफुट कर रहे हैं, ठीक है साहब। वो यमन में भी बमबारी कर रहे हैं। अभी उन्होंने बम मार दिया अपने दोहा के ऊपर। ये 5-7 जगह लड़ रहे हैं एक साथ इजराइल वाले। ये बीच बीच में किसी ने सबको बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, डोज देते रहते हैं ये लोग। इजराइल has previously launched waves of airstrikes in response to the Houthis firing missiles and drones at Israel. Backed Houthis say that they are supporting Hamas and the Palestinians in the Gaza Strip, and on Sunday sent a drone that breached Israel's multi-layered air defenses and slammed into a southern airport. European Commission President Ursula von der Leyen, meanwhile, said she would seek sanctions and partial trade suspension against Israel over the war in the Gaza Strip. Israel's retaliatory offensive has killed more than 64,600 Palestinians, according to Gaza Health Ministry. ये सबसे बड़ा फ्रॉड है दोस्तों। ये जो गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, दिस इज बेसिकली हमास। इधर लिख देता हूं, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री, ये बेसिकली हमास है। हमास कह रहा है 64,600। कल हमास अगर बोल देगा 80,000 या 1 लाख, कोई इनसे पूछने नहीं वाला। हमास की मर्जी है, ये कुछ भी बोल देता है कि इतने मार दिए। The ministry does not say how many were civilians or combatants, but says women and children make up around half the dead. फिर वही हमास। तो दोस्तों ये चीज है, इजराइल ठोके जा रहा है और कोई रोकने वाला नहीं। और एक और मैं आपको बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताऊं, जितने भी अरब देश हैं जो मुंह से ये बोल रहे हैं, राइट, कि यार ये कर दिया, ये गलत कर दिया, इजराइल को हम कंडेम करते हैं, ये करते हैं, दिल में इनके लड्डू फूट रहे हैं। कह रहे ठीक मारा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये लोग कलेशी हैं। ये हूथी हैं, हमास, हिजबुल्ला, इन लोगों ने भी अरब देशों में इनके नाक में दम कर रखा है। वो चाहे इजिप्ट हो, वो चाहे सऊदी अरब हो, वो चाहे जॉर्डन हो, वो चाहे कोई भी अरब देश हो, सबके नाक में दम कर रखा है ईरान सपोर्टेड मिलिशियाज और टेररिस्ट ग्रुप्स ने। और सब बड़े खुश हैं, कह रहे हैं एक और बम मारो हमारी तरफ से। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने डिस्कस करा किस तरीके से अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट परेशान हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, राइट। वहां पे चाइना धमकियां दे रहा है अमेरिका को, कह रहा है कि अगर ताइवान की तरफ नजर उठा के देखी फिर तुम देखना। यहां पे इजराइल ठोक रहा है दोबारा। परसों उसने मारे थे बम दोहा में, आज उसने यमन में एक पूरा इलाका साफ कर दिया, 35 लोग मार दिए। यानी कि जियोपॉलिटिकली पूरा का पूरा जो एरिया है दोस्तों, इट्स इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। एंड डोनाल्ड ट्रंप डज नॉट नो व्हाट टू डू, क्योंकि जो रशियन ड्रोन्स पोलैंड आए थे, जिसके बारे में वो इट्स ऑन, पता नहीं, अजीबो गरीब सा बयान। अरे तुम कर क्या रहे हो, ये बताओ, कर क्या रहे हो, ये तो बताओ। चुप, उसको आइडिया नहीं है क्या चल रहा है।